हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आप समझ ही गए होंगे कि इट्स हैंड राइटिंग पर होने वाली है। तो हैंड राइटिंग के ना 3 फेजेज़ होते हैं। ओके, तो एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में इम्प्रूव कर लेंगे, 7 डेज़ में इम्प्रूव कर लेंगे। डिफरेंट फेजेज़ होते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कौन से लेवल पर है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यस, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज़ आप अगर साइड में एक मैं वीडियो लगाऊंगी, आप वो देखेंगे, आपको समझ आएगा कि हाउ शी कैन राइट सो वेल, है ना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की राइट तो करता है बच्चा, बट बिल्कुल बहुत डार्क नहीं राइट कर पाता है। बहुत ऐसे लगता है लाइट राइट कर रहा है या बहुत स्लो कर रहा है, या समटाइम्स तो ऐसे होता है बच्चे रोते हैं, राइट करते नहीं हैं, बार बार उन्हें बोलना पड़ता है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक बच्चा हंसते खेलते भी राइट कर सकता है ना। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसकी फाइन मोटर स्किल पर वर्क। अगर आपका बच्चा फर्स्ट लेवल पर है तो, या फिर रो रहा है, तो ये जो हमारी मसल्स होती हैं छोटी वाली, ये जो बिल्कुल फाइन वाली बोलते हैं, इन मसल्स को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका बच्चा अच्छे से ग्रिप कर सकता है। तो राइटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज मैं वो सारी इस वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तो डोंट वरी, अगर आपका बच्चा 2 ईयर का है, 3 ईयर का, 4 ईयर, 6 ईयर का, किसी भी ईयर का है, तो आपके बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद आपका बच्चा रोएगा नहीं, लिखने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इन्जॉय करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए फर्स्ट जो लेवल है वो है फाइन मोटर स्किल। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मेरा 3 ईयर का होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस है। मेरी दोनों डॉटर्स राइटिंग में वो बहुत अच्छे से राइट करती हैं, राइट। सो उसी के बेसिस पर, और ये मैंने कहीं से ऐसे ही नहीं सीखा है, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपने भी देखा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। ओके, और इसे सोल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, बस हमें ना राइट वे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है फाइन मोटर स्किल। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, ओके, तो अगर इतनी साल का है तो आपको बच्चे को किस तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ जस्ट मेंशन कर रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल के लिए भी आई विल शो यू। जैसे क्रेयॉन, तो क्रेयॉन आप दीजिए बच्चे को, किस तरह के आपको देना है, इस तरह के 30 वाले क्रेयॉन लीजिए आप। ठीक है, छोटे वाले नहीं लेने हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं इस तरह के ये दीदी के मीन दोनों के लिए हैं, या फिर ये तो राउंड वाले हैं, इतने ट्रायंगल शेप में आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं होल्ड करने से। ये तो स्टार्टिंग में थोड़े ट्रायंगल वाले ही थे, ऐसे ईजी होते। तो स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा कैसे राइट कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे भी कर रहा है ना, तो उसे करने दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअली में कि मैंने उन्हें क्या क्या करवाया था, क्या क्या स्टेजेस थी और वो कैसे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पॉम एक्टिविटी, स्टिक एक्टिविटी। तो मैं ना आपको ये लेके आई हूँ, जैसे ये इनसे कुछ बनाना है ना, बच्चा खेलेगा, जैसे पॉम स्टोन्स मेरे पास ये रहे, जैसे इनसे कुछ बनाना है, मैंने रखे हुए हैं ये। हाँ, और ये उन्होंने कुछ बनाया था ज्वाइन करके। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चे को कराइए, थोड़ा फन हो और वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एक ये स्टिकर एक्टिविटी। इस तरह की अगर आप स्टिकर देंगे ना बच्चे को, बहुत ज़्यादा खुश होगा। देखिए जैसे ये स्टिकर है ना, इस तरह के स्टिक करना, कुछ बनाना, मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे थीम से ये ऐसे स्टिक। सो नेक्स्ट जो है वो आप दीजिए बच्चे को शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में मीन्स जैसे आपने पॉम मिक्स कर दिया, राइट। आपने, मेरे पास ये एक और है, जैसे ये बहुत अच्छे हैं फाइन मोटर स्किल के लिए, है ना। ये डिफरेंट कलर के हैं। शॉर्टिंग एक्टिविटी भी होती है, बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग भी होती है, होल्ड करना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। एक बैलेंसिंग ट्री था, तो उसे बैलेंस भी करना होता था बच्चे का, उसको फोकस करना होता है। इसके अलावा मेरे पास कुछ डिफरेंट जैसे डिफरेंट कलर की, इनसे आप शॉर्टिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। तो बच्चा बार बार इनको पुट करेगा, मैच करेगा, है ना। तो इन मसल्स का काम है।
नेक्स्ट जो है वो है थ्रेडिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में एमओ के लिए क्या किया था, कोई एक पेपर लिया था और उसमें ना होल कर दिए थे नॉर्मल अपने जैसे पेचकस से करते स्क्रू ड्राइव से ऐसे होल कर दिए थे। और एक ना मेरे पास कुछ था जैसे नॉर्मली अपने लोअर वगैरह में कुछ आता है ना थोड़ा थिक सा हो और थ्रेड टाइप का, तो वो मैं उससे करवाती थी। बाद में मैंने उनके लिए थोड़ी सी पतली स्ट्रिंग वाले बाई किए थे, क्योंकि ना इस तरह की जो चीज़ें होती है ना मॉन्टेसरी वाली इस तरह की, वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो फिर आप DIY भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वो है बोर्ड। हाँ, मैंने बोर्ड भी बाई किया था एक इनके लिए, तो वो मैग्नेटिक बोर्ड था और वन साइड से ना टाइप कर सकते थे, ड्राई रेजर मार्कर था, तो उस तरह आप दे सकते हैं, और वन साइड उसमें चौक से आप राइट कर सकते हैं, राइट। इस तरह की कोई चीज़ जरूर लीजिए। जो है वो क्या है कि आपको बच्चे को ना पेस्टिंग एक्टिविटीज़ करानी है, जैसे फर्स्ट मैंने आपको शो किया है कि स्टिकर्स हैं, आप उनसे पेस्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टिकर्स नहीं बाई कर रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ना जैसे पेपर ऐसे ही कट करके दे दिए, राइट, और फिर लगा दिया आपने उस पर गम कुछ, और फिर बच्चे को स्टिक करना है, तो बच्चा जब उठाएगा स्टिक करेगा ना तो उसकी मसल्स पे वर्क होगा। नेक्स्ट आप टीयरिंग का काम दे सकते हैं, अगर कोई वेस्ट पेपर एक्स्ट्रा पेपर है वो बच्चे को टीयरिंग का काम दीजिए, उससे भी इन मसल्स का जो काम होगा तो इनकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, ये जो एक्टिविटी जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ बिल्ली कीजिए, आपका बच्चा किसी स्टेज पर है, आपका बच्चा रुकेगा नहीं राइट करने से। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है बीट्स एक्टिविटी, बीट्स में भी उठा के ऐसे या डालने वाला, थ्रेड में डालने वाला है ना, या बीट्स से ज्वाइन करने वाला, कुछ इस तरह की चीज़ें आप करवा सकते हैं। बीट्स नहीं है तो आपके पास स्टोन है, पॉम है, उनसे भी काम चल सकता है। ठीक है, सैंड राइटिंग। अब क्या होता है, जैसे एक आते हैं डिफरेंट कलर की सैंड है ना, उससे आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। बट व्हाट इफ़ यू डोंट हैव दैट, तो आप अपनी जो नॉर्मल सैंड है ना उसको किसी ट्रे में डालिए, ड्राई सैंड, और उसमें फिर आप ऐसे कुछ बनवाइए बच्चे से भी ऐसे फिंगर्स से, है ना, तो उसकी एक्सरसाइज होगी। ओके, उसी सैंड प्ले में आप ना लेटर्स राइटिंग करना भी सिखा सकते हैं, स्माइली बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बॉल प्रेसिंग एक्टिविटी, जो सॉफ्ट वाली बॉल होती है ना, जैसे स्माइली वाली आती है, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो उनको ना थोड़ा ऐसे प्रेस करना सिखाइए अपने बच्चे को प्ले में। नेक्स्ट है क्ले हुआ, प्ले डो हुआ, है ना, प्ले डो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो उससे भी आप अपने बच्चे को दीजिए, कुछ बनाइए, जैसे कुछ भी ओकेजन है, कोई गणेश बना दिया, कैरेट बना दिया, और भी कुछ नहीं आता है ना तो रोल करके बॉल्स बना दीजिए, छोटी बॉल्स बड़ी बॉल, है ना, इस तरह से आप करवाइए। नेक्स्ट जो है वो है क्लिप्स कहाँ गई रही, ये मैं स्पेशली ना आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ, बाकी ये यूज़ में थी नहीं। इस तरह वाले में कम प्रेशर लगता है, एक ये दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की लीजिए। स्टार्टिंग में ना बच्चा ज़्यादा प्रेशर लगा नहीं पाएगा, ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा एक्चुअली, तो थोड़ी सी ना ऐसी हो जो ईज़िली प्रेस हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है नट एंड बोल्ट, ये भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जस्ट टू शो। नट एंड बोल्ट जैसे ये है, ठीक है ना, तो मेरे बच्चे इसको ऐसे करना, ओपन क्लोज, तो नट है तो नट दे दीजिए। अगर नट बोल्ट नहीं है तो आप ना बोतल ओपन क्लोज करवा सकते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है कराने में। बॉक्स हैं उनको ओपन क्लोज करा सकते हैं, ऐसे इन्हीं फिंगर्स का काम होगा। तो ये हो गई अगर आपका बच्चा 2 to 3 ईयर का है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये करा सकते हैं, या 1.5 का है तो भी आप ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है, अगर आपका बच्चा 2 से 3 का है या 4 तक का है तो आप क्या कराएं। ठीक है, क्योंकि मेरी डॉटर तो 3 की हुई भी नहीं है और वो राइट करती है सो वेल, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे टू बच्चे, तो आप कंपेयर मत कीजिए, जज मत कीजिए किसी बच्चे को भी। ठीक है, जस्ट अपना जो वे है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो अब हमारा आ जाता है कलरिंग। ठीक है, पहले हमने क्रेयॉन्स दिए जस्ट ऐसे ही बच्चे को करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। आप इस तरह की बुक ले सकते हैं जिसमें कलरिंग आपको बच्चे को करनी पड़ेगी। ये काफ़ी अच्छी होती है कि इसमें क्या है ना कि टॉपिक वाइज बर्ड्स, एनिमल्स, वो नेम भी आपका बच्चा याद करेगा और आपका बच्चा कलरिंग भी करेगा। ठीक है, इस तरह की बुक्स आप ले सकते हैं। ओके, तो इसमें जो समझ लीजिए जो थोड़ी ठीक की हुई है वो एमी ने की हुई है, और जो इस तरह से की हुई है वो दीवी ने की हुई है ना। तो दीवी भी 3 की हुई नहीं है, तो अगर ये छोटा बच्चा आपका 2 to 3 का तो वो ऐसे करेगा, थोड़ा बड़ा है तो वो ऐसे करेगा। ओके, और भी मैंने कलरिंग बुक्स, ये एमओ की है सबसे पहले की, उसने देखिए
ऐसे ही वो भी करती थी। फिर ये कलरिंग बुक्स हैं जो वो फ़िलहाल अभी करती है। तो इसमें देखिए आप डिफरेंस कितना, मतलब थोड़ा सा डार्क अच्छे से कलर किया हुआ है और भी इसमें कुछ जैसे ये किए हुए हैं। तो अभी उसकी कलरिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जाती है सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज मीन्स प्री राइटिंग। तो डायरेक्ट आप राइटिंग नहीं दे सकते, उससे पहले प्री राइटिंग होती है। प्री राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कलरिंग का मैंने मेंशन कर दिया है ना, उसी को प्रॉपरली थोड़ा सा कलर करना होता है। आप बच्चे को सिखाइए कि ऐसे ऐसे ऐसे, अभी आपको विद इन बाउंड्री कलर करना है ना, बाउंड्री से आउट नहीं करना है। फिर आ जाता है मैचिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। तो मैचिंग के लिए जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये बोथ आर लुकिंग सेम है ना, तो बच्चा ऐसे मैच करेगा, चाहे क्रेयॉन से ही करे चाहे पेंसिल से करे। तो आपका बच्चा होल्ड करना भी सीखेगा और इस तरह से ये ना थोड़ा सा फन हो जाएगा आपके बच्चे के लिए। ओके, इसके अलावा भी आप जैसे अदर एक्टिविटी बुक्स भी मैं आपको शो करती हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये अमी देवी ने दोनों ने की हुई है। तो इसमें क्या है, उसको कि काउंट करे कितनी है और वो सर्कल करना है। इसमें थोड़ी बहुत ट्रेसिंग भी है, इसमें थोड़ी बहुत कलरिंग भी है ना, नंबर आइडेंटिफिकेशन भी है। जैसे ये कलरिंग है, जैसे ये पैटर्न है। तो इस तरह की ना एक्टिविटी बुक आप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए। एक और एक्टिविटी बुक है, ये मेरे पास ना मैथ की है। इसमें जैसे ये है आपके 2 से 3 ईयर के बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा हम काउंटिंग घर पे ही सिखाने लग जाते हैं। इतना मैं तो होम स्कूलिंग करती हूँ तो मैं तो बहुत कुछ सिखा देती हूँ, जैसे काउंट किया, सर्कल किया, है ना, इस तरह की। जैसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, इसकी टेल ड्रॉ की है, यहाँ पे जैसे कलरिंग की है। यहाँ पे ये डॉट टू डॉट जो मैचिंग होती है, ये आप बच्चे से करवाइए, फिर उससे कलर करवाइए। ये देखिए मैचिंग करना है ना, कौन सी पेंट है, कौन सी बकेट है। तो इस तरह की चीज़ें आप नंबर अगर नंबर आ जाते हैं तो नंबर, ऐसे मैचिंग, इससे भी आपके बच्चे की फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होगी। इस तरह की चीज़ आप करा सकते हैं अपने बच्चे को। इसके बाद आप क्या करा सकते हैं अपने बच्चे को, आप ना एक इस तरह की चीज़ करा सकते हैं। डॉट टू डॉट मैचिंग है, रीयूजेबल बनाने के लिए आप इनमें डाल सकते हैं, ड्राई इरेज मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना मैंने एमए के लिए ही बनाई थी और यही मैंने फिर दीवी के लिए भी यूज़ की थी। तो आप भी ना ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। जैसे फिर मैंने ये बनाई थी, इसमें नीचे कर्व जैसा बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। लेकिन इससे पहले ना आपके बच्चे को एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रेयॉन्स होते हैं, जो ये स्केच पेन, मार्कर होते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं। तो आपका बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा अगर आप करेंगे तो। इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं, जैसे मैंने एक ये कराई थी, ये है मेज़ की बुक, इसमें 101 मेज़ है। तो ये बहुत पसंद थी दीवी को, तो वो मैचिंग करती थी। तो इससे ना एक्चुअली उसका राइटिंग का पार्ट कवर होता था। ओके, इस तरह की आप कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी, जिसमें भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट होता है, आप वैसे ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये बुक्स हैं। ये देखिए 2 हैं, दोनों के लिए मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी। तो इसमें ना एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग, कलरिंग, स्टिकिंग, है ना, ड्राइंग, कुछ ड्रॉ भी करना है, कुछ बनाना भी है, पेपर फोल्ड करना और वो सब, है ना। तो इस तरह की आप चीज़ ले सकते हैं। ये दोनों का सेट था तो मैंने दोनों ऑर्डर किए थे, ठीक है। फिंगर पेंटिंग, तो आप ना बच्चे की, जैसे आप अगर कलरिंग करवा रहे हैं बच्चे का, तो आप बच्चे को ना वाटर कलर भी दे सकते हैं, जैसे ऐसे वाले जो बच्चे को हार्म नहीं करे, और आप बैठ के एक्टिविटी करवाइए। तो बच्चे की जैसे फिंगर पेंटिंग होती है ना, उनका मोटिव यही होता है कि आपकी फाइन मोटर, अगर ऐसे ऐसे वर्क कर रहे हैं आप, तो फाइन मोटर स्किल आपके बच्चे की इम्प्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पिकिंग एंड शॉर्टिंग एक्टिविटी। पिकिंग एंड शॉर्टिंग एक्टिविटी में भी वही है। फॉर एग्जांपल आपने ना कुछ मिक्स करके दे दिए, चने मिक्स करके दे दिए हैं, जैसे काबुली चने हो गए, या ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दे दिए हैं। अब आप बच्चे को बोलना है कि पहले इनको आप शॉर्ट करोगे, देन यू विल ईट, है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है कटिंग,
तो कटिंग के लिए ना सीजर्स होनी चाहिए, वो आपको बैठकर ही करवानी है। स्टार्टिंग में आप रैंडम कटिंग दे सकते हैं या फिर आप डॉट डॉट ऐसे लाइन ड्रॉ करके दे सकते हैं थोड़ी थिक सी, और फिर बच्चे से कटिंग करवाइए। इससे भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैंने एक्चुअल में करवाई हुई है कटिंग दोनों से, अब भी करती हैं वो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ब्लॉक्स हुए कुछ लूडो टाइप के, लीगो क्या होते हैं वो, जिन्हें कुछ बनाते हैं। मैंने तो ब्लॉक्स और टाइल्स इनके लिए मेनली ऑर्डर करे थे। तो आप ना इस तरह की चीज़ें ज़रूर कीजिए जो बच्चा ना खेले भी और उसके हैंड्स यूज़ हों। ओके, बिकॉज इनसे ना सिर्फ फाइन मोटर नहीं इम्प्रूव होती है, बच्चे की जो सिटिंग टॉलरेंस होती है, जो आपके बच्चे की फोकस होती है, विजुअल वाला जो पार्ट होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एक उसकी इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करवाइए बच्चे को। फिर आ जाता है ड्राइंग वाला। ड्राइंग में मीन्स आपने दे दिया है बच्चे को, उसे ना कुछ ड्रॉ करना है रैंडम, जैसे बोल दिया है बच्चे को कुछ भी ड्रॉ करो। 1 मिनट में दिखाती हूँ। जैसे ये हैंड है ना, दीवी ने अपना हैंड ऐसे पुट किया कि मम्मा मैं हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह का। या फिर जैसे मैंने ये ड्राइंग की है ना, अमायरा ने ये ड्राइंग की, तो दिव्या ने भी ड्राइंग की। ये देखिए, चाहे उसने कैसी भी की, उसने ड्रॉ किया, उसने कलर किया, तो आप ना इस तरह से सिखाएंगे ना बच्चे को, तो उसकी जो ग्रेपिंग पावर है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होएगी। क्यों नहीं होएगी, आप मुझे बताइए। उसके बाद आता है ड्राइंग ट्रेसिंग। ड्राइंग ट्रेसिंग क्या होती है? ड्राइंग ट्रेसिंग यही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ना यहाँ पे आपको इस तरह की ही होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना आपको हाउस बना के दे दिया है ना। अब ये हाउस आपके बच्चे को क्या करना है, बनाना है ना। इस तरह से होती, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ इसके, क्योंकि इनके अलावा भी मैंने उन्हें काफ़ी चीज़ें हैं जो DIY भी करती हूँ मैं, तो मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल्स दे रही हूँ जिससे कि आपको, जैसे ये मैंने DIY की थी मैचिंग की, है ना। ये स्माइली जिससे मैच होगा, है ना। ये जैसे मैचिंग करनी है आपके बच्चे को, यहाँ ड्रॉ करना है। ये जैसे मैंने डॉट डॉट बना के दिए थे, उसने ट्रेस किया, देन उसने कलर किया। देखिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा जैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, तो उस केस में ना DIY कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। जैसे ये मैच करना और ये सब चीज़ें इसमें, फिर ना मैं उसे ऐसे ट्रेसिंग के लिए भी बीच बीच में मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने दी हुई है उसे। जैसे ये देखिए आप, है ना, तो वो करती है इनको, कर्व वाले भी, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन वाले भी। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में उसकी, जैसे ये देखिए उसने स्माइली कलर करना था, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे भी उसको ट्रेसिंग करनी थी। तो इस तरह आप DIY कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लाइंस। अब लाइंस आप कैसे कराएंगे? सेम है, ईजी है, ऐसे ही है जैसे ये कराई है। अभी तक बच्चे को पता नहीं है स्लीपिंग और स्टैंडिंग है, बट आप धीरे धीरे समझा सकते हैं कि हम पहले ऐसे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर स्टैंडिंग करेंगे, फिर स्लीपिंग, फिर स्टैंडिंग, और ये हमारा कर्व, हमारा स्क्वायर बन गया है। शेप भी समझा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बच्चे को ना मीनिंग समझाना है कि ये स्लीपिंग है, स्टैंडिंग है, कर्व है, इस तरह से आपको। ओके, जब ये आपके बच्चे का हो जाता है लाइंस और कर्व वाला पार्ट, उसके बाद हम बच्चे को लेटर देते हैं, ठीक है। लेटर हम देते हैं ट्रेस करना। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको एग्जांपल। लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप डॉट डॉट बना के बच्चे को दे सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग में ना कैपिटल वाले देने हैं। कैपिटल वालों में क्या देने हैं मैं बताती हूँ, जिनमें सिर्फ स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे H है, I है, L है, T है, X हुआ, बिल्कुल जो इजी वाले हैं पहले ये देने हैं, ठीक है। फिर देने हैं कर्व वाले या फिर जो स्लैंटिंग लाइंस वाले हैं, मैन और लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर लोअर केस पे आइए। इसके अलावा आप और क्या
वन मोर थिंग जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, पीलिंग ऑफ। जैसे ना अभी विंटर्स आ जाएंगी तो विंटर्स में पी जाती हैं, है ना, मटर। हमारे बच्चों को बहुत पसंद होती है मटर खाना, तो मटर ना आप बच्चे को बोलिए कि वो पील ऑफ करें, है ना, तो उसे पील ऑफ करेंगे, खाएंगे, एक्सरसाइज भी होगी। आलमंड अगर बच्चा खा रहा है तो जैसे वो सोक किए हुए हैं तो उनको पील ऑफ करना है, मैं बहुत करती थी। जैसे गार्लिक हुआ, गार्लिक को पील ऑफ करवाने में, तो ना आप घर की जो चीज़ें हैं ना उसमें आप बच्चे को इंक्लूड कीजिए, फिर आप देखना नेचुरली कितना आपका बच्चा इम्प्रूव होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली चीज़, वो है इम्प्रूव हैंड राइटिंग। ठीक है, अभी यहाँ तक बच्चे ने कुछ कुछ सीख लिया है। इसके अलावा वन मोर थिंग जो मैंने कराई थी अमी दीवी को, ये देखिए, ये एक बुक थी, मैंने किंडरगार्टन के लिए ली थी, बिग किंडरगार्टन, कॉस्टली थी बहुत, बट ये है कि मीन्स इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, जैसे ये है मेज भी है इसमें, मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे सी राइट करना है, सी इस तरह से थी, और इसको कलर करना था। और इसमें क्या था कि सी से क्या होता है, सी से काउ, सी से केक, सी से कार, है ना, सी से कप, सी से क्रेयॉन, लाइक दिस, ऐसे था, ये हर लेटर के लिए था। फिर यहाँ पे जैसे ये इस तरह से भी था कि ये क्या है, कौन सा लेटर सर्कल होगा, ये क्या है, कौन सा लेटर सर्कल होगा, यहाँ पे इनकी ट्रेसिंग। तो इससे आपके बच्चे की वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें काफ़ी शेप्स थी, शेप फाइंड करने वाला अच्छी है, काफ़ी पैटर्न था, यहाँ पे शेप्स आ गई हैं, देखिए पैटर्न आ गया है, मैचिंग डिफरेंट, इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। कॉस्टली थी पर ये है कि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। ओके, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह की बुक आप ले लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आप DIY या कुछ इससे सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ हों बट जो लेस कॉस्टली हो, है ना, इस तरह की ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए डॉट टू डॉट एंड कलरिंग, इसमें मेज नंबर, इसमें काफ़ी आगे और कुछ भी आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सेम, डिफरेंट, बिफोर, आफ्टर। तो अगर आप चाहते हैं इस बुक का मैं रिव्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था अभी हम डिस्कस करते हैं, पेंसिल होल्डिंग। ठीक है, अब बच्चे को थोड़ा थोड़ा तो आ गया है, बच्चा राइट कर लेता है, लेकिन ना बच्चा क्लियरली राइट नहीं कर पाता है। मान लीजिए ऐसे राइट कर रहे हैं, है ना, समझ नहीं आया, एक आपका बच्चा ऐसे राइट करे, डिफरेंस है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने ना कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, ये वाली मैजिक बुक, तो उनके साथ ना मैजिक पेन आया था और ये आई थी। तो आप इस तरह की चीज़ दीजिए जिससे ये ऐसे डलती है एक्चुअली, फिर यहाँ ऐसे बच्चा पकड़ेगा इसको और फिर बच्चा राइट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, रबर बैंड को ना ऐसे फिंगर में ट्विस्ट करके और ऐसे डाल सकते हैं, उससे भी आप करा सकते हैं। सेम ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दीवी ने तो ये ज़्यादा यूज़ किए भी नहीं, एमी ने तो किया था यूज़। ओके, दूसरा आ जाता है फिर हमारी डेली प्रैक्टिस। अब बच्चे को आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे, या तो इस तरह की बुक लीजिए, मैजिक पेन वाली, मैजिक बच्चा राइट करे, अगेन राइट करे, है ना, इसमें डिफरेंट आती हैं, ये देखिए। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इस तरह की बुक बाई कर सकते हैं, है ना, जैसे इसमें मैं राइटिंग के लिए उनको देती हूँ, ऐसे ही इंग्लिश की, नंबर्स की आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप DIY करना चाहते हैं तो DIY कर सकते हैं। इसमें DIY क्या है, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, 3 मैंने डॉट बना के दिया था, इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नंबर मैंने स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही दिए थे दीवी को। ठीक है, और भी मैं दिखाती हूँ आपको, आपके लिए मैंने ना बचा के ढूंढ के लेके आई थी जो चीज़ मिली मुझे। जैसे ये मैंने उसे, अगर स्टार्टिंग में बच्चा पेंसिल से नहीं कर रहा है ना, तो आप इस तरह से स्केच पेन से दे दीजिए, फिर अपने आप आ जाएगा पेंसिल पे। ठीक है, पेंसिल से राइट करने का बेनिफिट ये है कि आप ना उन्हें इरेज करके अगेन दे सकते हैं बच्चे को। ओके, फिर ट्रेसिंग बुक हमारी हो गई है। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है ना, फर्स्ट क्लास में या उस तरह में, तो आप इस तरह की बुक लीजिए,
जिससे ना उसकी प्रॉपर राइटिंग हो। ठीक है, रीडिंग भी हो राइटिंग भी हो। अगर यूकेजी में या फर्स्ट क्लास में बच्चा है 5 या 6 साल का, तो उसे रीडिंग राइटिंग दोनों करनी होगी। तो इस तरह की बुक्स आप लीजिए। ओके, नेक्स्ट फिर जो है वो हमारे आ जाता है इंडिपेंडेंट राइटिंग। ओके, अब आपने बच्चे को ऐसा सिखा दिया है, बट आपके बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बच्चे को ना प्रॉपर लाइंस में नहीं राइट करना आता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नॉर्मल बच्चे को बी राइट करना है, आपका बच्चा बी राइट कर देगा ऐसे, उसे ये नहीं पता कि ये टॉप 3 लाइन में ही राइट करना है। तो अब आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा पहले कमांड ले रहा है तो आप पहले भी ये चीज़ समझा सकते हैं। नहीं तो जब ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की हो जाती हैं, उसके बाद फिर आप कि ये टॉप 3 में आते हैं। लोअर केस में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो ऊपर नीचे कभी कभी कोई टॉप 3 में बॉटम 3 में इस तरह से आते हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट आपका बच्चा कर लेगा। ओके, फिर इंडिपेंडेंट राइटिंग देखिए मैं कैसे सिखा रही हूँ। इंडिपेंडेंट राइटिंग पहले मैंने वैसे डॉट डॉट बना के दिए, फिर मैंने इस तरह से पॉइंट बना के दिए उसे। ठीक है, उसे पॉइंट को मैच करना और राइट करना था। ओके, देखिए ये देखिए, ठीक है, पॉइंट को मैच करना था। फिर मैंने ना उसे डॉट भी नहीं बना के दी रैंडमली कि यू हैव टू राइट, यू राइट। ओके, तो अब जैसे यहाँ देखिए वो ना अपने आप उसने ये राइट किए हैं, चाहे जहाँ भी किए हैं जैसे भी किए हैं, है ना। से यहाँ देखिए उसने अपने आप ये राइट करे हैं। फिर मैंने उसे बोला कि लोअर केस भी अपने आप राइट करो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ राइट कर रहे हो, बट आप राइट करो। तो उससे ना उसमें ना बच्चा थोड़ा फ्रीडम फील करता है, ज़्यादा बोरिंग नहीं फील करता कि मैंने यहाँ राइट करना है, ऐसे करना है, तो वो सीख लेता है ईजिली। जैसे ये उसने राइट किए, है ना। इस तरह से आप बच्चे को कराइए तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की राइटिंग कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मैं खुद कभी कभी इनकी चीज़ों से इतना सरप्राइज होती हूँ। आज जैसे वो राइट कर रही थी, एकदम से देखिए उसे कितना ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लियरली वो राइट कर रही है, उसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी है। तो इस तरह की चीज़ों में आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो ज़रूर आपके बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, इवन बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।